Let's do question number 6 of exercise 9.3. मैं सायरा from the YouTube channel, the name is सहज कोचिंग सेंटर. आज हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जिसमें हमें गिवन है ABCD एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं आपको समझा दूं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेस, सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके सारे वर्टिसेस जो हैं वो किसको टच कर रहे हैं? सर्कल को. मतलब इस तरीके से उस पर जो है सर्कल बन रहा है, राइट जैसे इसमें बन रहा है. इसमें ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है आपको और इसके सारे वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं. और इसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं? whose diagonal intersect at point E. और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को. इफ एंगल DBC is 70 degree and angle BAC is 30 degree and find कीजिए कि एंगल BCD कितना होगा. एंगल BCD कितना होगा? मतलब इन्होंने हमसे ये वाला एंगल पूछा है, राइट. और इसके बाद फर्दर वो कह रहे हैं कि अगर AB इज इक्वल्स टू BC है, अगर ये AB इक्वल्स टू BC है तो ये भी फाइंड कीजिए एंगल ECD. इतना एंगल भी पूछा है उन्होंने. पहले पूरा पूछा है, फिर उसके बाद हमसे उन्होंने आधा पूछा है. तो अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अपने बचपन के जो पजल गेम्स होती है ना उनकी याद दिलाएंगी. क्योंकि जब हम पजल खेलते थे उसमें एक भी अगर क्लू के साथ आपका एक सॉल्यूशन निकल जाता था तो पूरा का पूरा पजल सॉल्व हो जाता था. उसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं. तो करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको, अगर हमने ये पूरा फुल एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखिए, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD उसमें हमारे पास एक एंगल गिवन है और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा. क्यों होगा? ध्यान से देखिए, ये एक कॉर्ड है और ये सर्कल है और सर्कल के ये एक ही सेगमेंट में बन रहे एंगल्स हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे. तो इन ट्राइंगल BDC लेने से पहले यहाँ पे आप ले लीजिए एंगल BAC is equals to the angle BDC और वो क्या इक्वल हो गया? 30 डिग्री. तो मतलब ये हमारा कैलकुलेट हो गया 30 डिग्री. क्यों हो गया? द एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट. वो आप रीजन लिख के आओगे. और इसके बाद फिर आ जाइए, अब तो इजी हो गया ना, क्योंकि एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास दो एंगल्स जो हैं वो हमें मिल चुके हैं. हम तीसरा एंगल विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लेंगे. तो इन ट्राइंगल BDC एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल B जो है 70 है और एंगल C जो है हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल D जो है वो 30 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. इसको इसके साथ प्लस कीजिए, ये आ गया 100 डिग्री, प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल C जो है इक्वल्स टू 180 माइनस 100 और C का जो पूरा नाम है वो क्या है? एंगल BCD इक्वल्स टू माइनस होके 80 डिग्री. तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एंगल जो है, ये जो पूछा था फाइंड BCD, हमने निकाल लिया, राइट. तो इसके बाद अब आ जाइए इस वाले छोटू वाले एंगल पे. तो छोटू वाला एंगल इन्होंने पूछा कब है? पहले एक चीज बताइए, उसको ध्यान से पढ़िए. उन्होंने बोला है फर्दर इफ AB इक्वल्स टू AC. अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं जिसमें ये दोनों साइड्स इंक्लूड हैं, अगर इसमें हम देखें अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो हैंस वी कैन से दैट के जो एंगल हैं 30 डिग्री और नेक्स्ट जो उन्होंने हमसे पूछा है वो ECD है. वो ये वाला एंगल पूछा उन्होंने, ये वाला एंगल नहीं पूछा. तो अगर मैं बात करूं
फर्दर मैं वहीं पे आ रही हूँ, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल लूँ तो इसमें अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो देन वी कैन से दैट कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज द अपोजिट इक्वल साइड्स हैविंग द अपोजिट इक्वल एंगल्स। तो उस प्रॉपर्टी के साथ हम क्या लिख सकते, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। रीजन आप वही दे देंगे कि सामने के एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड्स। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो मतलब ये हमारा हो गया 30 डिग्री, और ये पूरा का पूरा एंगल आप फाइंड आउट कर चुके हो। ठीक है, कितना किया 80 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको पता चल गया 30 डिग्री। अगर आप पूरे में से ये 30 माइनस कर दोगे देन यू गेट अ एंगल ई सी डी, और वही उन्होंने पूछा है और वही हमने निकालना है। तो एंगल ई सी डी इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, पूरा एंगल लीजिए, एंगल बी सी डी माइनस कीजिए उसमें से एंगल ई सी बी, ई सी बी, ई सी बी, राइट। और इसके बाद बी सी डी कितना है हमारा 80 डिग्री आया था, माइनस कर दीजिए 30 डिग्री, एंड एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री, और ये एंगल हमारा फाइंड आउट हो गया 50 डिग्री। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। डेली बेसिस पे नए नए वीडियोस आ रहे हैं सीक्वेंस में ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 9th, तो सो दैट कि आपका कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए और शेयर कर दीजिए वीडियोस को मैक्सिमम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।